अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फोर्थ ट्यूटोरियल ऑफ अडोब प्रीमियर प्रो। आज की इस वीडियो में हम एक फुल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वीडियो एडिटिंग का। जो प्रोजेक्ट्स आपको फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसिंग में कहीं पे भी मिलते हैं, जो लोग आपसे डिमांड करते हैं कि हमें वीडियो एडिटिंग करके दो, तो जिस तरह की वो वीडियो एडिटिंग डिमांड करते हैं, वो वीडियो एडिटिंग का एक फुल प्रोजेक्ट आज हम क्रिएट करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अडोब प्रीमियर प्रो ओपन करें। अडोब प्रीमियर प्रो ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। आपने यहाँ से सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है जिन जिन वीडियोस को एडिट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी 3 वीडियोस को एडिट करता हूँ और एक पिक्चर। हम 4 चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हम साथ ऑडियो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये फुल प्रोजेक्ट हमारा इन वीडियोस पे कवर होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने ये ऐड कर लिए हैं 1 2 3 4 5। इसमें से 3 वीडियोज़ हैं, एक पिक्चर है और एक ऑडियो है। तो अब हमने इस तमाम पे एडिटिंग करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं एक वीडियो मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे टॉप पे हम ये लगाते हैं, ये वाली वीडियो। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे सामने एक वीडियो आ चुकी है। अब हमने इस वीडियो को एक फॉर एग्जांपल हमें इसका कट करना था कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, फुल वीडियो नहीं चाहिए। तो हम इसको कट करने के लिए यहाँ से इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ऑनलाइन, उसमें वो आपको ये कहते हैं कि ये एक वीडियो क्लिप थी, इसमें हम इतने से लेकर इतना पार्ट चाहिए। तो टाइमिंग आपको यहाँ से पता लग जाती है। आप यहाँ से इस पर क्लिक करके जूम इन भी कर सकते हैं, ये आपको ताकि क्लियर नज़र आए कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कट करना है या कहाँ से कहाँ तक कट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ फुल स्टार्ट से लेकर यहाँ से, ये स्टार्ट था, यहाँ से लेकर मैंने कट करना है। फॉर एग्जांपल अपना YouTube चैनल बना के उस पर एडिटिंग भी कर सकते हैं। सो अडोब प्रीमियर प्रो इज बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर वीडियो एडिटिंग। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक चाहिए था, यहाँ तक ये लाइन चाहिए, तो मैं इसको रेस्ट ऑफ पार्ट वीडियो डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे सामने ये वीडियो आ चुकी है, इसको मैं दोबारा प्ले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने अडोब प्रीमियर प्रो डाउनलोड कैसे करना है, अडोब प्रीमियर प्रो डाउनलोड क्यों करना है। मैं इसको मज़ीद छोटा कर देता हूँ। मैं एक टेस्टिमोनियल बनाता हूँ कि मुझे ये तीनों वीडियोस एक ही वीडियो में प्ले करनी है। अब मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ, तो हमारे पास ये वीडियो आ गई यहाँ से यहाँ तक। फॉर एग्जांपल मुझे बस ये इतना क्लिप चाहिए था, बाकी सारा मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका ऑडियो भी डिलीट हो जाए, मुझे इसका ऑडियो नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनलिंक करता हूँ, इसका ऑडियो डिलीट कर देता हूँ। अब ये एक वीडियो हमारी चाहिए। अगली जो वीडियो है वो ये 2021 की है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे बनाना चाह रहा हूँ, एक वीडियो मुझे 2021 से पहले की चाहिए थी, एक 2021 के ऊपर जो मैंने बनाई थी, और एक 2021 के बाद। तो इन तीनों वीडियोस को इकट्ठे रख के मैं इनका एक टेस्टिमोनियल क्रिएट कर रहा हूँ। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है कि एक छोटी वीडियो, जिसको हम इंट्रोडक्शन या ऐड भी कहते हैं। तो सेकंड नंबर पे मैं इस वीडियो को रख देता हूँ यहाँ से, और मैं इसका इतना सा पार्ट ले लेता हूँ यहाँ तक ये, और रेस्ट ऑफ वीडियो मैं इसकी कर देता हूँ डिलीट। इसका भी मैं ऑडियो जो है वो रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हम थर्ड ले लेते हैं ये वाली वीडियो, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ तक। लैपटॉप नहीं है आपके पास, सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे चाहिए, तो मैंने इसको कट कर दिया। मोबाइल को यूज़ कर ये। अब मैंने 3 वीडियोज़ इंपोर्ट कर ली हैं, इसकी मैं ऑडियो रिमूव कर देता हूँ, अनलिंक किया और ऑडियो को कर दिया डिलीट। अब बेसिकली मेरे पास 3 वीडियोज़ हैं। मैं दोबारा प्ले करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं, अभी इसको मज़ीद छोटा करूँ, क्योंकि ये देखें लेंथ बन रही है टोटल 17 सेकंड। तो ये देखें 17 लिखा है यहाँ, तो मतलब 17 सेकंड। तो चलें 17 सेकंड ही हम कर लेते हैं। इसको मज़ीद थोड़ा और छोटा करने के लिए मैं यहाँ से इसको, एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से रेजर टूल सेलेक्ट करके कट कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे, फिर आप जिसको डिलीट करना चाहें। लेकिन अगर आपने इस तरह नहीं करना, तो आप साइड से कम करना चाह रहे हैं इसकी लेंथ, तो आप सिंपल इसको यहाँ पकड़ेंगे और इसको थोड़ा पीछे ले आएंगे। इसको पीछे ले आए, इसको मज़ीद थोड़ा छोटा करते हैं, ये इतना कर दिया, इसको भी छोटा कर दिया थोड़ा, इसको पीछे लाए और इसको भी थोड़ा छोटा कर दिया। तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 3 क्लिप्स आ चुके हैं और ये 3 वीडियोज़ आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि 2021 के आगे इन दोनों वीडियोज़ आ गई, इनके दरमियान में एक पिक्चर भी आए। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर इंपोर्ट कर ली, इसका साइज़ मैंने इतना सा किया दरमियान में, उसको दरमियान में रख दिया ये। अब हमारे पास क्या है, एक वीडियो, एक पिक्चर, फिर एक वीडियो और एक वीडियो। इस पिक्चर का साइज़ हम थोड़ा कम कर लें। साइज़ कैसे कम करते हैं, इस पर क्लिक करें,
इफेक्ट कंट्रोल में जाएं, इफेक्ट कंट्रोल में क्लिक करके स्केल पे क्लिक करें और स्केल को कर दें कम। स्केल का मतलब होता है इसका साइज़। ये ओके, अब हमारे पास ये पिक्चर आ चुकी है, वीडियोस भी आ चुकी हैं। अब हमने इसके पीछे एक ऑडियो भी लगाना है, बल्कि ऑडियो हम एंड में लगाते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर, अब जब वीडियो स्टार्ट होती है तो यहाँ पर नाम लिखा आता है, तो ये कौन है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, तो ये मैं अपना नाम लिखूँगा। नाम लिखने के लिए मैंने आपको हमारा जो ट्यूटोरियल सेकंड और फर्स्ट ट्यूटोरियल था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने ग्राफिक्स कैसे ऐड करने होते हैं या नाम के लिए बनाने वो कैसे होते हैं, या टेक्स्ट लेयर से आप सिंपल ऐड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट वाला टूल सेलेक्ट करें, यहाँ पर आप लिखें मैं लिखता हूँ सैयद हुज़ैफ़ा, ठीक है। ये मैंने अपना नाम लिख दिया, ये यहाँ पर आ गया मेरा नाम। अब जिनके पास टेक्स्ट टूल नहीं शो हो रहा है यहाँ पर, वो बच्चे यहाँ पर आप जाकर, मतलब यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट टूल ये टी जो है ये नहीं शो हो रहा, तो आप यहाँ पर जाके ग्राफिक्स में जाके, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ग्राफिक्स में, न्यू लेयर में जाके टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है ऐसे, और इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, जिनको ये टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, ये टी नहीं शो हो रहा, वो यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर जाए ग्राफिक्स पे क्लिक करें, न्यू लेयर पे क्लिक करें, टेक्स्ट पे क्लिक करें, तो आपके सामने टेक्स्ट वाली लेयर शो हो जाती है। आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह ये ऐड हो गई है। ओके, अब बेसिकली मैंने ये 4 क्लिप्स इंपोर्ट कर लिए, अपना नाम लिख दिया ये। अब मैं चाहता हूँ नाम के पीछे बैकग्राउंड भी हो। बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं, आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इफेक्ट कंट्रोल पे यहाँ पर ये टेक्स्ट वाली जो लेयर है इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर अंदर लिखा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे क्लिक किया, बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद कलर सेलेक्ट किया बैकग्राउंड का। मैं बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा ब्लू कर लेते हैं, ये देखें, और थोड़ा डार्क ब्लू करता हूँ मैं इसका, ये। और उसके बाद मैं इसका साइज़ अगर बढ़ाऊँ, इसकी ओपेसिटी, ये जो नीचे लिखी है ये ओपेसिटी, ओपेसिटी हमारे देखें इसके ब्लू लेयर के पीछे नज़र आ रहा है। अगर इसकी ओपेसिटी आपने कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो आप इसको ज़्यादा कर देंगे, कम करनी है कम कर देंगे। तो अब मैं ये करके इसका, अगर आपने साइज़ थोड़ा वाइट करना है तो आप इसको बढ़ा दें, ये देखें इस तरह, ये ठीक है। अब इसको अगर आपने स्ट्रोक लगाना है तो आप स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है अभी। तो अब ये मेरे सामने ऐसे नाम आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम आया है इस पर कोई इफेक्ट भी लगे, ट्रांजिशन लगे। हम पहले इन सारों पे ट्रांजिशन लगा लें, इन सारों के दरमियान में। तो मैं पहले नाम के ऊपर ट्रांजिशन लगाऊंगा। नाम के ऊपर ट्रांजिशन कौन सी लगेगी, आपने इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाके ये वीडियो ट्रांजिशन, वीडियो ट्रांजिशन के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब मैं, आपको जो पसंद है आप ये सारे यूज़ कर सकते हैं। मैं अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ करता हूँ स्लाइड या फिर वाइप यूज़ करता हूँ, और वाइप में जाके मैं ये सिंपल वाइप यूज़ करता हूँ, और इसकी इस पर क्लिक किया इफेक्ट पे, ये देखें इफेक्ट पे, और इसको मैंने कहा दिया कि यहाँ से आना है, ठीक है। ये इसकी लोकेशन मैं इसको बताता, सॉरी इसकी पोजीशन बता रहा हूँ कि आपने इधर से इधर आना है, डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें, ठीक है, मेरा नाम आ गया। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ तक आ जाए, ख़त्म हो जाए। तो मैं इसी इफेक्ट को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V, ठीक है। कंट्रोल दबाए रखना है और सी दबाना है तो कॉपी हो जाता है। कंट्रोल दबाया रखा और सी दबाया तो कॉपी हो गया। यहाँ पर कंट्रोल दबाए रखा और वी दबाया तो पेस्ट हो गया। इसको क्लिक करने के बाद इस वाले इफेक्ट को मैं इसकी लोकेशन, डायरेक्शन बताता हूँ कि इसने वापस जाना है, ठीक है। ये इन्होंने ऊपर लिखा होता है कि ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें, ये नाम आ गया मेरा। उसके बाद मैं अपने बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ अगर, तो पहले तो ये 2021 आ जाएगा। 2021 जो है इसको मैं क्या चाहता हूँ कि ये इस पे इफ़ेक्ट क्या लगे, हम इफ़ेक्ट पे जाते हैं। यहाँ पर एक इफ़ेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है जूम का, क्रॉस जूम इधर लगा दिया और इसी को Ctrl+C करके यहाँ लगा दिया। अब हम इसको प्ले करते हैं। ये जो इफेक्ट है ना, आप देखें ये इस तरफ आया है, फुल दरमियान में नहीं आया। अगर इधर आएगा तो ये वाली वीडियो, इस वीडियो पे ज़्यादा इफेक्ट लगा है, इस पर कम। तो आपने इस पर क्लिक करना है, आपने अलाइनमेंट के लिए क्लिक करना है, यहाँ सेंटर पे क्लिक करना है तो दरमियान में आ जाएगा। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें, ये। अब मैं बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ आपको कि पहले मैंने वीडियो दिखाई कि मैं सैयद हुज़ैफ़ा हूँ, उसके बाद ये हमारी 2019 की वीडियो थी, उसके बाद ये 2021 आया, 2021 में हमने ये वीडियो बनाई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि 2021 जब आए तो ये ऐसे ही ना रहे, ये मूव होता रहे। तो हम इसको कैसे मूव करेंगे, मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक मोशन लगाता हूँ, ये पोजीशन, स्केल और रोटेशन, इन तीनों को बढ़ाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इनको क्या किया, ये टगल एनिमेशन, ये आपको मैंने इससे पिछली वीडियो 3rd ट्यूटोरियल में आपको ये बताया था ये लगाते कैसे हैं, दोबारा बता रहा हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल इसको मूव कराना है, एनिमेट करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया,
यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ब्लू हो गए। तो मतलब इन तीनों को मैंने पोजीशन दे दिया कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर ये ब्लू लाइन है, इस पॉइंट पर वीडियो के इसकी पोजीशन, स्केल और इसका साइज़ ये था। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको जब ये यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर, तो ये एक बार घूम कर और डिफरेंट मोशन करके दोबारा हो, मतलब एनिमेट होता है, रास्ते में हिलता रहे। तो वो कैसे करना है, मैंने अब यहाँ पर मैंने बताया था इस जगह पर कि इसकी मुछियाँ हैं। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, मतलब इसको मैं आगे ले आया हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको एक रोटेशन देता हूँ कि ये फुल घूमेगा गोल, ठीक है। और एक बार ये देखें, ये लिखा आ गया 1 रोटेशन। स्केल इसका जो है वो थोड़ा हम करते हैं, बढ़ा देते हैं, और पोजीशन जो है इसकी वो हम ये रखते हैं, पोजीशन नहीं चेंज करते। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखें, समझ आइए आपको। अब ये वीडियो आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये वीडियो जब आए, ये वाली वीडियो, तो इस वीडियो के सिर्फ ये ऐसे स्टिल ना रहे, बल्कि स्टिल ये वीडियो हल्की हल्की मूव होती रहे। वो मूव कैसे करना है, इसको इस पर क्लिक किया वीडियो पे। अब आपने इसकी पोजीशन और स्केल मूव करना है, पोजीशन और स्केल। मैंने बता दिया कि इस जगह पर वीडियो के इस पॉइंट पर ये यहाँ पर रहेगी, और जब यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ये, ठीक है। ये जब ये यहाँ पर थी, यहाँ पर, तो इसकी पोजीशन ये थी, और जब ये यहाँ तक पहुँचेगी तो ये इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ा जूम इन हो जाएगी। तो कैसे, ये देखिए, ये। उसके बाद जब ये एंड में पहुँचेगी, एंड तक जाने तक इसकी पोजीशन हम चेंज कर देंगे थोड़ी, ये कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें, जूम इन हुआ पहले, उसके बाद साइड तक ये हल्का हल्का कैमरा मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक और ट्रांजिशन हमने लगानी है। वो ट्रांजिशन मैं यहाँ से कोई भी और लगा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। इस वीडियो पे भी हम दोबारा एनिमेशन लगाते हैं टगल, ताकि आपको समझ आए कैसे। यहाँ पे क्लिक किया, पोजीशन और स्केल पे क्लिक किया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब ये यहाँ पर था तो ये इतनी वीडियो शो हो रही थी, और जब ये यहाँ तक पहुँचे, या फिर एंड तक, मैं फुल एंड पे लगा देता हूँ, यहाँ तक पहुँचे तो ये थोड़ा जूम इन हो जाए, और इसकी पोजीशन जो है वो हो जाए इतनी, और ये आ जाए दरमियान में, ठीक है। आप देखें, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग वीडियोस बनाते हैं, उसके अंदर ऐसे वीडियो रोटेट मूव हो रही होती है, जिस तरह ये हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह मूव की जाती है वीडियो। अब इसके ऊपर एंडिंग इफेक्ट लगाना है। एंडिंग इफेक्ट में मैं इसकी जगह क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर कोई उठा के डिप टू ब्लैक एक मुझे अच्छा लगता है, ये मैंने एंड लगा दिया, एंड में ब्लैक हो जाएगी ये। अब एक वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। अब एक और जो वीडियो में बच्चे कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारा लोगो शो हो रहा हो। लोगो शो कराना बहुत आसान काम है, आप यहाँ से इंपोर्ट कर लें लोगो। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ये मेरा लोगो है, हालांकि सिंपल एक पिक्चर है। इसको मैंने यहाँ पे रखा और इसको मैंने फुल एंड तक ले गया वीडियो के। इस पर क्लिक किया, इसका साइज़ थोड़ा छोटा किया, यहाँ से इफेक्ट में जाके ये साइज़ हो गया छोटा इसका। ये फॉर एग्जाम्पल मेरा लोगो था, ठीक है। इसको मैंने उठाया और इसको मैंने यहाँ से उठाया। अगर यहाँ से आप नहीं उठाना चाह रहे इसको, तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसको चेंज कर दें, ठीक है। इसकी पोजीशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, इसको मतलब ऐसे कम करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब मैंने इसकी पोजीशन इसको बता दी कि आपने यहाँ पर रहना है, और स्टार्ट से लेकर एंड तक लोगो आ जाएगा। और इस लोगो एंड कैसे होगा, ये लोगो एकदम गायब नहीं होगा, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पर ये एकदम गायब हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये भी इस तरह ही जाए जिस तरह ये नीचे वाली जा रही है। तो मैं डिप टू ब्लैक वाले इफेक्ट को कंट्रोल दबा के फिर सी दबाता हूँ तो ये कॉपी हो जाता है, और यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ वी दबाता हूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब हम इस फुल वीडियो को प्ले करते हैं, ये देखें। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो तो क्रिएट हुई है, ये टेक्स्ट जो आया था मेरा नाम, इसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूँ कि हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई इंट्रोडक्शन अगर देना चाह रहा हूँ, तो जिनके पास 2020 वर्जन है, या जिनके पास 2020 वर्जन नहीं, फुल वर्जन है, कोई भी 19 है या 18 है, उनके ऊपर एक और ऑप्शन शो हो रहा होगा एसेंशियल ग्राफिक्स का, ठीक है।
एसेंशियल ग्राफिक्स अगर नहीं शो हो रहा तो विंडो पे क्लिक करें, यहाँ पर सर्च करें। अगर आपको एसेंशियल ग्राफिक्स का ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टेक्स्ट ऑलरेडी प्रिंटर हुए हुए, जिस तरह हमने ये क्रिएट नहीं किया नाम वाला, ये ब्लू वाला, इस तरह के इफेक्ट्स हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हुए हैं ये सारे, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो जिनके पास ये नहीं है वो सिंपल इस टेक्स्ट के थ्रू डाल के उस पर डिफरेंट इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं भी एसेंशियल ग्राफिक्स का पहले बता दूं कि अगर हम इसकी जगह कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे ऐड करना है। तो यहाँ से हम कोई अच्छा सा टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, ये ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये कौन सा है देखें ज़रा, ये ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इसका अगर साइज़ कम कर दूँ तो ये इस तरह आएगा, ये देखें ये। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये वीडियो है तो उसके ऊपर लिखा है वी अरेंज क्लासेस, ठीक है। मैं सिंपल एक एज ए आपके उसके लिए बना रहा हूँ, एग्जांपल के लिए। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखें, बल्कि मैं इसको पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ इस टेक्स्ट को, ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। अभी इसका बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड इसको हम दे देते हैं ये। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरह कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, वीडियो के दरमियान में कुछ चीज़ ऐड करनी हो अपनी वीडियोस के लिए भी आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो इस तरह क्रिएट हो चुकी है। एंड चीज़ जो इसके अंदर आपको नॉर्मली लगानी पड़ती हैं वो होती हैं कि आप इसका ऑडियो भी लगाएं बैक पे। तो अभी मैंने ऑडियो एक डाउनलोड किया हुआ है MP3, आप कोई भी ले सकते हैं। इसको उठाना है आपने, ड्रैग करके इस ऑडियो वाले पोर्शन में ड्रॉप कर देना है और इसको कट कर देना है जहाँ तक वीडियो है वहाँ तक, ये। और इसके ऊपर अब देखें एकदम ये ख़त्म हो जाएगा, आवाज़ देखें इसकी, ये एकदम ख़त्म होगी ना आवाज़। मैं चाहता हूँ एकदम ना ख़त्म हो, आराम से फेड आउट हो। तो फेड आउट करने के लिए हम इस पर इफेक्ट लगाएंगे, इफेक्ट पे क्लिक करें, ये ऑडियो इफेक्ट पे हम जाएंगे, हम ये देखें ऑडियो इफेक्ट्स, सॉरी ये ऑडियो इफेक्ट्स हैं, ये ऑडियो ट्रांजिशन लिखी है आपको। ऑडियो ट्रांजिशन पे क्लिक करें, क्रॉस फेड पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है एक्सपोनेंशियल फेड, इसको उठा के आपने यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। अब देखें इसको फुल प्ले करते हैं हम, तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इसको आप अब देख लें कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, दोबारा से देखें, इसको सारा कॉपी करें और एक फुल प्रोजेक्ट क्रिएट करें। सो आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि आप एक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग का एडोब प्रीमियर प्रो पे। तो आप इसको फॉलो करें, कोई बात समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछें, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। इससे अगली जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ग्रीन स्क्रीन पे कैसे काम कर सकते हैं। वो भी आप लोगों को बहुत सारी एडिटिंग के लिए मिलती है कि आपने ग्रीन स्क्रीन पे कैसे काम करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।